पिछले दिनों आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बयान आया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे, उनको माफ कर देंगे। दिल्ली से लेकर पटना और मुंबई तक इस बयान पर क्रिया प्रतिक्रिया हुई। फिर मुंबई से खबर आई जिसमें एनसीपी शरद पवार गुट के नेता माजिद मेनन ने कहा कि नीतीश कुमार विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है, लेकिन अगर वो महागठबंधन में आते हैं तो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव देखेंगे कि क्या करना है। फिर मुंबई से ही शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का बयान आया कि भाजपा जेडीयू के 12 सांसदों को अपने पाले में लाने में जुटी है और नीतीश कुमार को सचेत होकर कोई कदम उठाना चाहिए। ये सब बयान क्यों आ रहे हैं? क्या आपने इस बारे में सोचा है कि एक के बाद एक इन बयानों के क्या मायने हैं? हम आपको इसकी तह तक ले जाते हैं। दरअसल नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक के असली संस्थापक हैं, इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। महागठबंधन में शामिल होने के बाद से ही नीतीश कुमार ने इसके लिए पहल शुरू कर दी थी। कांग्रेस के साथ एक टेबल पर बैठकर बात करने के लिए जो दल राजी नहीं थे, नीतीश कुमार ने उन सभी नेताओं से एक एक कर बात की और इस बात के लिए राजी किया कि सभी नेता कांग्रेस के साथ एक टेबल पर बैठकर बात करें और अपने मतभेद दूर कर भाजपा के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़े। इसके लिए नीतीश कुमार कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर, लखनऊ और दिल्ली भी गए। हालांकि भुवनेश्वर से नीतीश कुमार खाली हाथ लौटे थे। पटना में पहली बार विपक्षी दलों की महाबैठक की मेजबानी भी नीतीश कुमार ने की थी। इन सब के पीछे नीतीश कुमार की एक ही मंशा थी कि गठबंधन का नेतृत्व उनके हाथों में हो। महागठबंधन में वो आए भी इसी शर्त पर थे कि देश की राजनीति में उनका अहम योगदान होगा और उसके बाद बिहार की गद्दी वो तेजस्वी यादव के लिए छोड़ देंगे। लेकिन पहली बैठक के साथ ही नीतीश कुमार खुद राजनीति का शिकार होते चले गए। हुआ यूं कि सब कुछ किया नीतीश कुमार ने, लेकिन पटना में जो भी नेता बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचा उसमें अधिकांश ने पहले लालू परिवार के यहाँ अपनी हाजिरी दी थी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को दूल्हा बनने की सलाह देकर दूध में एक तरह से नींबू निचोड़ने की कोशिश की। नीतीश कुमार का खेल यहीं से खराब होना शुरू हो गया। बेंगलुरु की बैठक में जब विपक्षी गठबंधन के नाम पर चर्चा हो रही थी तब कई नाम प्रस्तावित किए गए, लेकिन राहुल गांधी की ओर से इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया नाम दिया गया। ये नाम नीतीश कुमार को मंजूर नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार को इस बात के लिए मजबूर किया गया कि वो इसी नाम पर मोहर लगाए। नीतीश कुमार को अंत में कहना पड़ा कि अगर सभी को ये बात मंजूर है तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को ध्यान होगा कि बेंगलुरु की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले नीतीश कुमार पटना के लिए रवाना हो गए और कुछ दिनों तक वो मीडिया के सामने नहीं आए थे। हालांकि जब वो बेंगलुरु से रवाना हुए तो कहा गया कि राजगीर महोत्सव की तैयारियों के सिलसिले में वो पटना के लिए निकल गए, लेकिन सच्चाई यह है कि पटना की बैठक और बेंगलुरु की बैठक के बाद से नीतीश कुमार की नाराजगी लगातार बढ़ती चली गई। मुंबई की बैठक में गठबंधन के एजेंडे पर चर्चा होनी थी, जिसमें नीतीश कुमार की ओर से जातिगत जनगणना को शामिल करने पर बल दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने इसमें अड़ंगा लगा दिया और मुंबई की बैठक का कुछ प्रतिफल नहीं निकला और यह तय किया गया कि असली बैठक दिल्ली में होगी। दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें तो नीतीश कुमार के साथ बड़का खेल हो गया। दरअसल दिल्ली में बैठक से पहले दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक मुलाकात हुई थी। उसके बाद जब विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई तो उसमें नेतृत्व पर चर्चा शुरू हुई। नीतीश कुमार उत्साहित थे कि इस बार उनके नाम पर विचार किया जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन के नेतृत्व और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया। यहां तक कि नीतीश कुमार के नाम पर विचार भी नहीं किया गया।